अग्निदेव तुम कहते हो कि अधिकारी हूं मैं कथा रूपी अमृत का। अरे तुम तो रावण के यहाँ रसोई का कार्य किया करते। वायु देवता की इतनी हिम्मत नहीं कि अशोक वाटिका से इतनी तीव्रता पूर्वक बह जाए। एक पत्ता भी अगर टूट कर गिरता तो रावण कोड़े से मारा करता था वायु देवता। और देवता तुम कहते हो कि हम अधिकारी हैं, तुम अधिकारी हो ही नहीं। अगर इतनी ही कथा के प्रति तुम्हारी लुलुपता है, जिज्ञासा है, तो बैठो। यह आश्रम का परिसर, यह कथा मंडप किसको रोक लगाया है कि आप कथा नहीं सुन सकते? रोक लगाया है नहीं, तब हम नहीं लगा रहे महाराज। तो बैठे वहां पर कहते देवता तुम्हें सुनने की इतनी इच्छा है तो बैठो, श्रवण करो जैसे सब श्रवण कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तुम तो वहां स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठे हुए मदिरा का पान करते हुए, अप्सराओं का नृत्य देखते हुए और कथा का श्रवण करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से? बबूल के पेड़ में कांटे ही कांटे मिलेंगे, उसमें आम का फल नहीं मिल सकता। हे देवताओं, तुम्हें अगर सुननी है तो बैठो, श्रवण करो। लेकिन नहीं, सुर नर मुनि की है यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ऐसी प्रीति नहीं कर सकते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अरे देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथालु की क्वा का चाह को मणि वहां। तुम्हारा भी अमृत है और ये भी अमृत है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बोले कांच और मणि। कांच को रख दिया जाए अगर मणि के आकार प्रकार में कटिंग करके, तो कांच और मणि दोनों में पहचान करना हम सबों के लिए मुश्किल पड़ता है। तो फिर पहचानेगा कौन? बोले कोई पार की जौगड़ी ही पहचान सकता है। कहते श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अरे ये कथा रूपी अमृत की तुलना और उससे महाराज जो उदाहरण दिया करते कि कितना ही कीमती कुत्ता क्यों ना हो, कोई कहे कि महाराज ये मेरा कुत्ता ले लो और अपना हाथी ले लो, तो कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। महाराज जी के उदाहरण से ही इतनी अच्छी महाराज एक बार में सबको दिमाग में। श्री सुखदेव श्री सूत जी कहते हैं क्वा काचा को मणि। श्री सुखदेव जी कहते हैं क्वा सुधा क्वा कथा। और श्री गुरुदेव सरकार अपनी भाषा में कहते हैं कोई कुत्ता देकर के कहे कि कुत्ता लो मेरा बड़ा कीमती जर्मन का कुत्ता है और जाने कहाँ का कुत्ता है, इतना ही महंगा कुत्ता क्यों? अरे देवताओं, तुम इसके अधिकारी हो ही नहीं। तुम्हें फुर्सत कहा जो बैठ करके कथा रूपी रस का पान करो। अगर इतनी ही तुम्हें फुर्सत होती तो अरे मनुष्य लोग, मृत्यु लोग तो बहुत नीचे, तुम्हारे स्वर्गलोक से तो वैकुंठ बिल्कुल निकट है। और न जाने कितने बार तुम भगवान का दर्शन कर चुके हो, लेकिन वो प्रीति क्या कभी असुरों ने कहा हे प्रभु आप देवताओं को मेरे देवता कहते हैं, क्या कभी हमें भी अपना कहेंगे? तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि ये बताओ, हम इन्हें अपना तो जरूर कहते हैं, लेकिन अपनापन किसके प्रति है ये तो बताओ। ये तो तुम्हारे प्रति ही ज्यादा है। क्या कभी इंद्र के सिंहासन पर भगवान बैठे हैं? नहीं, लेकिन हिरण्यकशिपु के छोड़े हुए सिंहासन पर भगवान जाकर गए। बोले मेरी प्रसाद है प्रहलाद, अब शासन करो। क्या कभी इंद्र को ऐसा कहा है कि लो मैं तुम्हें प्रसाद देता हूँ इस इंद्रासन पर बैठ करके अब तुम शासन करो? लेकिन हिरण्यकशिपु के पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में बिठा करके और अपने अश्रु पूरे नेत्रों से अभिषेक किया है भगवान। दुश्मन का भाई ही क्यों ना हो, शत्रु का भाई
कभी इंद्र को राज्य तिलक किया नहीं किया। अथवा किसी भी देवताओं, चाहे वो धन के राजा कुबेर ही क्यों ना, वरुण क्यों ना हो, देवता जल के राजा, किसी को भी वो नहीं प्राप्त हुई। यहां तक कहा गया है कि उन्हें कथा सुनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सुनाएंगे किस भाव से और वो सुनेंगे न जाने किस भाव से, तो सुनाने वाले को उल्टा दोष लगेगा। इसलिए अभक्तों को तो देना ही नहीं चाहिए, जाओ मैं तुम्हें नहीं दूंगा। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ, मनुष्य के लिए अर्थ तो यही निकलता है, सुराणाम अपि दुर्लभम, देवताओं के लिए ही दुर्लभ, अथवा देवताओं के लिए भी दुर्लभ। क्या कभी सुना है कि कोई देवता बैठ करके और भागवत कथा रस का रसपान कर रहे हैं अथवा आयोजन करवाए? नहीं माना। कहते राज्यम मोक्षम तथा विक्षम पुरा धातापि विस्मिता। ब्रह्मा जी इस दृश्य को श्री सुखदेव जी, परीक्षित जी और देवताओं के आपस की लीलाओं को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी मोहित हो, क्या इतनी महिमा श्रीमद् भागवत जी की कि सुखदेव जी ने इस अमृत को ठुकरा दिया, उन्होंने तराजू पर तोल दिया श्रीमद् भागवत जी। एक तरफ श्रीमद् भागवत जी और एक तरफ 17 पुराण, 4 वेद, उपपुराण, शास्त्र, उपशास्त्र, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा भारी रहा। इसका अर्थ ये नहीं कि श्रीमद् भागवत जी से वेदों की महिमा कम है, ऐसा भी नहीं। तब तो वो पलड़ा ऊपर क्यों रहा और श्रीमद् भागवत जी नीचे क्यों? इनका पलड़ा अकेले भारी कैसे पड़ गया? बोले क्योंकि ये सार है। वेद क्या है? बोले ये वृक्ष है और शाखाएं ये शास्त्र है, उपपुराण है, कहानियां, पत्ते, बोले ये उपपुराण है, उपशास्त्र है, उपनिषद है और फल, बोले ये श्रीमद् भागवत। तो भागवत जी को, भागवत जी रूपी रस को उत्पन्न करने के लिए, प्रकट करने के लिए वेद रूपी वृक्ष की भी आवश्यकता है। जब तक वेद रूपी वृक्ष ना हो तब तक वो फल लटकेगा कहां? वृक्ष ही ना हो तो कोई आम को तोड़ ले और आम के छोटे से टिकोरे को और खूब बढ़िया जगह पर दो अगरबत्ती दिखाए तो क्या वो फल बढ़ जाएगा, परिपक्व हो जाएगा? बढ़ करके नहीं, उसे तो उस वृक्ष से लग करके परिपक्वता प्राप्त। तो एकदम रस ही रस है माना, मुक्तिदायक है, अर्थात कहें तो मुक्ति ही है, मुक्ति का ही स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। जो आश्रय लेगा इनका मुक्ति स्वतः प्राप्त हो गया। और कहते हैं मुक्ति कहते किसे हैं? तो मुक्ति रत्वान खारोपेण स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने अज्ञान कल्पित स्वरूप को त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति हो जाना ही मुक्ति है। अर्थात हम कौन हैं, हम किसके हैं, आखिर हम आए कहां से? मनुष्य मनुष्य को बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। फिर किसके हैं? बोले ईश्वर अंश, हम भगवान के अंश हैं। तो हमारे उनके बीच में संबंध क्या है, वो कौन है और हम कौन है, ये जान लेना ही मुक्ति। अर्थात हम ये जब जान लेंगे तो इस संसार से अपने आप को किनारे कर लेंगे, मुक्त हो। मुक्ति किसी लोक का नाम नहीं, किसी लोकांतर का नाम नहीं, किसी पद का नाम नहीं।
फाइनली आप मुक्त हो गए, ऐसा नहीं। स्वरूप की अनुभूति होना मुक्ति है। जैसे कि हनुमंत लाल अग्निदेव बंधन में है, वरुण देव बंधन में है, लेकिन हनुमान जी बंधन में नहीं है। भले बंधन को जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार, भले उस बंधन को स्वीकार कर लेते हैं, वो भी अपनी मर्जी से, और तब तक जब तक कि उनकी मर्जी। अरे इनका नाम लेने मात्र से, आश्रय लेने मात्र से मुक्त हो जाए। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसा। आज श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, नारद जी ने कथा सुनने की विधि अपनाई है। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कौन सी विधि अपनाई है, हमें भी सुनाइए। क्योंकि दवा के साथ साथ परहेज भी अनिवार्य है। कोई चाहे कि छत खड़ा कर, छत डाल दे, तो छत डालने के लिए नींव जरूरी है और उतने ऊंचाई तक दीवार जरूरी है। छत क्या हवा में लटकेगा? नहीं, छत हवा में नहीं लटकेगी। इसीलिए इस कथा रूपी रस को घड़े में रखना है, हृदय में रखना है, तो पहले घड़े को परिपक्व करो और एकदम साफ कर दो घड़े को। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, जीवन पर्यंत भले ना हो, लेकिन कम से कम 8 दिन के साफ करने का मतलब कि ऐसा ना हो कि भक्ति महारानी आए इस कथा रस के माध्यम से और भक्ति महारानी की कृपा स्वरूप, कृपा भाजन बन करके भक्ति महारानी के ऊपर कृपा करके भगवान आए दौड़े दौड़े हमारे हृदय में अपना आसन जमाने के लिए, और देखे कि भाई ये तो पहले से भरा पड़ा हुआ है आसन, कहीं घर, कहीं मकान, कहीं पुत्र, कहीं पत्नी, कहीं पति, कहीं व्यवसाय, कहीं कुछ, तो भगवान लौट के चले जाएंगे। तो कम से कम 8 दिनों तक एकदम साफ सुथरा आसन बिछा कर नवनी बसन अंग अंगनी पहना। जिनके हृदय कमल में सतत करहूं विश्राम, इनके हृदय कमल में भगवान कहाँ विश्राम करते हैं? बोले भक्तों के हृदय में। भगवान वैकुंठ में थोड़ी विश्राम करते हैं, वहां फुर्सत कहाँ विश्राम करनी है। अब झपकी सी आए तब तक गज ने पुकारा, कभी द्रौपदी ने पुकारा। अरे हम तो जानते हैं उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं ना, न जाने कितनों के पुकारने पर भगवान आते रहे और आते रहेंगे, भले हम चरित्रों से अवगत नहीं। ऋषियों ने कहा कि नारद जी तो एक जगह स्थिर रहते नहीं है, उन्होंने ये आयोजन कब करवाया, वो भी विधि विधान के साथ। कब करवाया, विधि क्या है, हमें भी सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक दाही विशालाया, विशालापुरी चत्वारो, ये 4 चत्वारों से 4 कौन हुए? सनकादिक कुमार, जो कि श्री नारद जी के बड़े भाई, ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी और ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं श्री सनकादिक कुमार। सनकादिक कुमार बड़े हैं, श्री नारद जी छोटे। सत्संग के लिए कहते हैं, सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारद। सनकादिक कुमारों ने क्या देखा कि अरे नारद जी विचरण कर रहे हैं, बड़े उदास हैं, क्या बात है? कथम ब्रह्मन दिनमुख, संत उदास हो जाए तो संसार का कल्याण कैसे हो? नारद जी आप उदास हैं, आप ही उदास हो जाओगे। सुना है कि भगवान राम का दास कभी उदास होता ही और होगा भी क्यों? उसे तो जो प्राप्त करना था वो कर लिया। दासत्व सबसे बड़ा दासत्व। हनुमान जी से पूछा गया आपका
अंजनी नंदन हो, पवन पुत्र हो, पवन पुत्र हो, शंकर सुवन हो, नहीं, क्या परिचय दिया? बोले दासो हम कौशलेंद्राय, मैं तो भगवान का दास हूं। दास हूं कौशलेंद्राय। श्री भट्ट देवाचार्य जी जो भगवान के साथ महाराज, जिनके आज भी मंदिर में भगवान वृंदावन में राधा वल्लभ जी के ठीक पीछे भट्ट जी के गोपाल जी, उनका नाम ही है भट्ट जी के गोपाल। और आज भी भगवान चौपड़ खेलते हैं। आज कहते हैं मदन गोपाल शरण तेरी आयो, यहाँ तक कि यमदूत भी भयभीत हो जाते हैं। कब? जब सुनते हैं कि अरे भले ये दास हो या ना हो, लेकिन इसके नाम के आगे दास होना। शनकादिक कुमार कहते हैं कि हाँ नारद जी मैं जानता हूँ, हे भ्राता मैं जानता हूँ आपके उदासी में जगत का कल्याण छुपा हो। संत उदास होते हैं तो जगत के कल्याण के लिए, जगत के प्रति ही उदास होते हैं कि कैसे जीवों का कल्याण। क्योंकि भगवान जीवों के कल्याण की बागडोर संतों के हाथ में दे रखी। बोले हम जाएंगे, चाहे हिरण्यकश्यप के रूप में जाए कि हिरण्याक्ष के रूप में, हिरण्याक्ष का वध करने जाए, अवतार लिया, हिरण्यकश्यप का वध किया, फिर अपने धाम आ गए। हिरण्याक्ष का वध किया वराह रूप में, अपने धाम आ गए। रावण का वध किया, अपने धाम आ गए। लेकिन संत जाएंगे तो न जाने कितनों को लेकर के ना। भगवान ने कहा सब लोग कहते हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा मिल जाए, और हम कहते हैं कि हमें गुरु की कृपा मिल जाए। भगवान कहते हैं तभी तो गुरु गृह पढ़न गया हूँ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बोले सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी जीव अधूरा है,
वो गुरु की शरणागति नहीं है। 108 मन का भले ही हो, लेकिन वो माला परिपूर्ण तभी कहा जाएगा जब उस 108 मन के ऊपर सुमेरु विराजमान है। नारद जी कहते हैं कि क्या बताऊं भैया, मैं सत्संगार्थम समाया था। महाराज जी कहा करते ये ध्वनि निकलती है इस श्लोक में, क्या बोले, ये नारद जी सरीके, सनकादिक कुमार सरीके संत अनवरत भूमंडल पर विचरण करते हैं। इसलिए बोले सत्संगार्थम। क्यों? बोले ये देवलोक में नहीं, वैकुंठ में भी नहीं है। कहाँ करो वैकुंठ नहीं जा, वैकुंठ जाकर के क्या करेंगे? अरे वहां तो है ही नहीं भजन सत्संग। आवा बुलावा राम का कबीरा दीना रोय, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हो।